अच्छा देखें, आज का हमारा जो लेक्चर है HTML का वो है एट्रीब्यूट्स, आईडी एंड क्लासेस के डिफरेंसेस। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और फिर हमारे पास दो चीज़ आती हैं आईडी और क्लास के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हम काफ़ी काम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर एट्रीब्यूट के अंदर कि HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। जो हमारे पास एलिमेंट या जो टैग होते हैं HTML के, एट्रीब्यूट उसी के अंदर यूज़ किए जाते हैं और उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए हम जो है एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। जैसे ये कह रहा है कि ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी तकरीबन हर एलिमेंट के पास जो है कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट वो अपने अंदर रखता है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। ठीक है, वो वही बात है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखता है एलिमेंट के बारे में। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, यानी जब हम टैग को स्टार्ट करते हैं उसी के बाद जो है हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम, वैल्यू, पेयर्स लाइक नेम इज इक्वल टू और डबल कोटेशन में हम इसी तरह से एट्रीब्यूट का जो नाम होता है हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे हम डबल कोटेशन में पास करवाते हैं। जिस तरह से हमने कुछ एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था इमेजेस के अंदर, हमने इमेज के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट, इमेज के अंदर हमने IMG तो जो है वो टैग था, उसके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट पास करवाया था वो था SRC। इसी तरह से जब हमने लिंक लगाए थे तो उसमें HREF उसका एट्रीब्यूट पास करवा देते। तो हमने इस तरह से मल्टीपल एट्रीब्यूट पढ़े हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है, HREF एंड SRC एट्रीब्यूट। HREF हमारे पास ए टैग के अंदर जब हम कोई भी लिंक लगाते हैं हाइपर लिंक, तो उसके अंदर हम HREF का यूज़ करते हैं और वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले उसका टैग ओपन करना होता है और डायरेक्ट वो एट्रीब्यूट लगा के उसका लिंक हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमने SRC एट्रीब्यूट पढ़ा था। SRC एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो है इमेज टैग के अंदर हमने SRC एट्रीब्यूट को यूज़ किया था और उसका कुछ आप देखें इस तरह से इमेज टैग ओपन करते हैं और SRC एट्रीब्यूट यूज़ करके हम डायरेक्ट इमेज का यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देते हैं। तो एक तरीका होता है ये। अब एट्रीब्यूट आपको क्लियर है, ये समझे हम पीछे पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। हम जो है डेली एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं पहली क्लास से आपको सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ, तो आपको इन चीज़ों में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बस एक तरह से समझे आपके लिए रिवीजन हुआ। एक हमने और एट्रीब्यूट पढ़ा था, अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट का यूज़ किया था हमने इमेज के अंदर ही, जब अगर SRC नहीं चलता, अगर कोई हमारे लिंक में या सामने किसी के ब्राउज़र में कोई इंटरनेट में कोई इशू होता है तो फिर हमारे पास अल्ट चलता है, जिसमें आप जो मैसेज लिखते हैं वो मैसेज वहाँ पे शो हो जाता है अगर वो सोर्स नहीं चल रहा होता, SRC नहीं चल रहा होता। यहाँ तक भी बात क्लियर। इसी तरह से काफ़ी सारे एट्रीब्यूट है, आप पढ़ते रहेंगे आगे भी। अब हम चलते हैं आगे। आज हम थोड़ा सा जो है कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि CSS की प्रॉपर्टीज़ को, मतलब अब HTML में हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, अब थोड़ी सी स्टाइलिंग पे आ जाते हैं उसके। और सबसे पहले आता है द स्टाइल एंड टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल तो आपको पता है क्या होता है, हेड के अंदर बनता है, जो आप टाइटल रखते हैं वो आपकी वेबसाइट का टाइटल हो जाता है। स्टाइल एट्रीब्यूट उस टाइटल के बाद या उस टाइटल से पहले यूज होता है, मतलब हेड के टैग के अंदर यूज होता है स्टाइल का एट्रीब्यूट, स्टाइल का एट्रीब्यूट या टैग। इस तरह से हमने कह रहा है कि द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। मतलब जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो एलिमेंट के बारे में जो है आप उस एलिमेंट के ऊपर जो जिस पे भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको कलर आप चेंज कर सकते हैं, उससे फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं और काफ़ी सारे इसमें मतलब डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। अब ये यूज़ किस तरह से होगा ये आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, मैं इस पर बात नहीं करता। पहले मैं आपको आगे आईडी और क्लास समझा देता हूँ, फिर आईडी और क्लास में हम जो है स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अच्छा, आईडी और क्लास से फिर हमारे पास एक और चीज़ आ रही है, मैं जल्दी से इसे भी खत्म कर लेता हूँ। द लेंग एट्रीब्यूट। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लेंग एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग। जब हम स्टार्टिंग में HTML टैग नहीं बनाते तो आपने कभी नोट किया हो तो उसके साथ एक लेंग का एट्रीब्यूट होता है। आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से। हम जो है यहाँ पे हमारे वाला विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। ओपन फोल्डर में जो हमने फोल्डर बनाया था जिस पर हमने सारे काम किए वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ई ड्राइव में था DIT30 गर्ल्स HTML और सेलेक्ट फोल्डर। और यहाँ पे हम अगला काम क्या करते हैं कि एक फाइल न्यू बना लेते हैं। आज हम स्टाइल पे थोड़ा सा काम करेंगे तो मैं इसकी फाइल का नाम ही रख देता हूँ style.html। और सबसे पहले मैं जो है बेसिक कोड लिखता हूँ। मैं एक्स्ट्रा जो है इसे रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल के नहीं। अब आपको दिख रहा होगा HTML के साथ एक लिंक का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, दिख रहा है?
ये लैंग का एट्रीब्यूट लैंग्वेज बताता है आपके ब्राउज़र को कि आप जो ब्राउज़र वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है। ये जो EN लिखा हुआ है ना डबल कोटेशन का मतलब, ये EN का मतलब होता है इंग्लिश। इंग्लिश को शॉर्ट फॉर्म में हम EN कहते हैं। इसके अलावा आप कोई और ज़बान में अगर अपनी वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो फिर आपने जाके गूगल पे सर्च कर लेना है कि उस वेबसाइट का लैंग एट्रीब्यूट हम क्या यूज़ करें। जैसे इंग्लिश का EN, अगर आपने फ्रेंच करना है तो उसका क्या होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है फ्रेंच का क्या होगा। उर्दू में बनानी है तो उर्दू का क्या होगा। तो जिस तरह के ज़्यादातर हम इंग्लिश में ही बनाते हैं तो हमारे जो होता है ब्राउज़र को पता होता है जिस रीजन में हम रह रहे हैं वहाँ पे जो है ज़्यादातर इंग्लिश पे ही आपकी वेबसाइट्स बनती है। अगर आपने कोई और लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट बनानी है तो आपने यहाँ पे लैंग के अंदर इधर डबल कोटेशन में EN की जगह उस लैंग्वेज का जो है हमें वैल्यू पास करवानी होती है। यहाँ तक बात हुई क्लियर? इतना कोई मुश्किल नहीं था ये, सिंपल। इसी तरह से देखें ये लैंग के अंदर आपने यहाँ पे यूज़ करना है। इस तरह से एग्जाम्पल भी दी गई डॉक टाइप के बाद। अब आगे चलते हैं हम ID और क्लासेस के डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास एट्रीब्यूट इन HTML। क्या बात कर रहा है? HTML ID एंड क्लास एट्रीब्यूट। द ID एट्रीब्यूट, अब इसकी डेफिनेशन पे गौर करना, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरह से काम हो रहा है। द ID एट्रीब्यूट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट। बात क्या कर रहा है कि द ID एट्रीब्यूट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब ID, अगर आप किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट को कोई भी ID देते हो तो वो आप हर टैग को एक सिंगल ID दे सकते हैं। मतलब वो सेम ID आप दूसरे को नहीं दे सकते। जिस तरह से हमारा CNIC नंबर होता है, मैं एक जनरल आपको मिसाल दे रहा हूँ। CNIC नंबर होता है तो आपका जो CNIC नंबर होता है वो आप जैसा सेम किसी और का नहीं हो सकता। भले हमारे पास 25 करोड़ ही आवाम क्यों नहीं है, लेकिन वो सेम CNIC नंबर सबको अलग दिया जाता है, सबको अलग अलग अलॉट किया जाता है। तो उससे आपकी शनाख्त होती है। आप देखें, नाम तो सेम हो सकता है लेकिन ID सेम नहीं हो सकती। इसी तरह से आप किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है एक आपका रोल नंबर दिया जाता है, ID दी जाती है जो अलग होती है। भले नाम, अगर एक ही क्लास में दो नाम के एक जैसे बच्चे हैं लेकिन उनकी ID हमेशा अलग अलग होगी, तो उनकी शनाख्त उससे की जाती है। तो इसी तरह से इधर भी हमारे HTML में भी काम सेम है कि अगर आप किसी एट्रीब्यूट, किसी को भी जो है किसी टैग को ID देते हैं तो वो ID एक यूनिक आइडेंटिफायर होगी। आप एक जो ID एक को दे रहे हैं, मतलब एक H1 जो मैंने हेडिंग डाली उसको ID दे दी फर्स्ट, तो दूसरी मैंने एक और H1 हेडिंग डाली, मैं उसको ID फर्स्ट नहीं दे सकता, उसको ID में कुछ और दूंगा, फर्स्ट सेकंड दूंगा या कुछ भी उसके अंदर नेम में चेंजिंग करूंगा, लेकिन उससे मैं फर्स्ट नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्या बात कर रहा है? द क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम फॉर एन HTML एलिमेंट। ये वही बात कर रहा है कि क्लास जो है आप जो है एक से ज़्यादा को दे सकते हैं। जैसे अब मैंने ID की बात की कि हम जो हर किसी का अलग होती है, लेकिन अब ये हम एक एग्जाम्पल लगाएं तो ये एक क्लास है हमारी। अब उस एक क्लास में वो मल्टीपल IDs के मल्टीपल लोग बैठ सकते हैं। अब आप भी तो देखें कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, तो मुख्तलिफ क्लास के अंदर मुख्तलिफ बच्चे हो सकते हैं, यानी एक क्लास का जो नाम है आप वो मुख्तलिफ को दे सकते हैं कि भाई ये भी क्लास DIT की है, ये भी DIT की है, ये भी DIT की है। तो मतलब वो एक क्लास का नाम जो है आप सबको दे सकते हैं, काफ़ी सारों को दे सकते हैं, लेकिन ID जो है वो नहीं दे सकते। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आपने अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं ताकि आपको थोड़ी और बात क्लियर हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर कुछ हेडिंग्स बनाता हूँ। यहाँ पे H1 जो है मैं काफ़ी सारे टैग बना लेता हूँ और H1 में मैं हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे इसे कह देता हूँ हेडिंग 1 और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करते हैं जल्दी से, Ctrl+C और फिर Ctrl+V, 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 Ctrl+V। हेडिंग इसे कह देंगे हम हेडिंग 5, हेडिंग 4, हेडिंग 3, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 1। अब देखें मैं अपनी वेबसाइट को ऑन करता हूँ, किस तरह की दिखती है, कहाँ पे बनाई है हमने, E के अंदर DIT आर्टिकल्स HTML और देन स्टाइल के नाम से हमने बनाई थी। देखें स्टाइल कहाँ पर है, ये रहा स्टाइल। अभी मैंने इतना उसमें कुछ किया नहीं है, सिंपल हेडिंग्स दी हैं। अब मैं चाहता हूँ जो हेडिंग 1 है और हेडिंग 2 है, इन दोनों का कलर हो जाए रेड, ये चेंज हो जाए, मतलब ब्लैक से हट जाए। अब इन दोनों का कलर मुझे सेम चाहिए, जो 1 का होगा वो 2 का होगा, तो मैं अब क्या करूँ, इन्हें ID दूँ या क्लास दूँ? क्लास देंगे, क्योंकि दो के अंदर अगर आपने स्टाइलिंग एक जैसी रखनी है तो दोनों को क्लास दे दें, एक ही क्लास दे दें। ID तो दोनों को फिर अलग अलग देनी पड़ेगी, ID एक को एक ही दे सकते हैं, तो दोनों को हम क्लास सेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
कि हेडिंग 1 जहाँ पे हेडिंग 1 है, इधर H1 टैग के अंदर इसे भी जो है एक क्लास दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है एक क्लास दे देता हूँ इसे, और क्लास में हम कह देते हैं इसे हम क्लास दे देते हैं फर्स्ट। और इधर मैं हेडिंग 2 जो है इसे भी एक क्लास दे देता हूँ, और इसे मैं क्लास दे देता हूँ। अब इसे क्लास का नाम क्या दूंगा, इसे भी फर्स्ट ही दूंगा ना भाई। मैंने अभी क्या बात की कि जो क्लास के नाम आपने सेम रखने, अगर सेम डिजाइनिंग रखनी है तो आईडी आप सेम नहीं रख सकते, तो क्लास आप एक ही नाम के मल्टीपल टैग्स को दे सकते हैं। अब इन दोनों का कलर मुझे रेड करना था। अब बात करते हैं, अब स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। स्टाइल टैग कहाँ पे यूज होता है, हेड के अंदर। आप टाइटल से पहले यूज कर सकते हैं, टाइटल के बाद यूज कर सकते हैं। हम टाइटल के बाद जो है एक स्टाइल का टैग ओपन और क्लोज कर लेते हैं। अब इसके अंदर पूरी स्टाइलिंग हो गया, हेड के अंदर होता है। अब बात ये जहन में बैठाइएगा कि आईडी को हम किस तरह से कॉल करवा सकते हैं और क्लास को किस तरह से कॉल करवाना है। दोनों को सिंगल एक चीज का फर्क है दोनों में। अगर आपने जो नीचे क्लास दी है, इस क्लास को अब यहाँ पे कॉल करवाना है ताकि इनकी डिजाइनिंग चेंज हो, तो क्लास को कॉल करवाते हैं हम हमेशा डॉट से। स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, डॉट। तो आपने डॉट लगाना है और उस क्लास का नाम लिखना है। उस क्लास का नाम क्या रखा था, फर्स्ट रखा था। उसकी वैल्यू हमने रखी थी फर्स्ट, और फिर आपने यहाँ पे लगाने कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप उस फर्स्ट जो फर्स्ट क्लास दी थी, जो इन दोनों को मिली हुई, इनकी डिजाइनिंग होगी इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान। अब मुझे क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना है तो मैंने लिखना है यहाँ पे कलर, COLOR कलर। फिर लगाना है यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स। अब जैसे ये देखें यहाँ पे बता रहा आपको कलर, जैसे मैं इसके ऊपर सबसे पहले आपने यहाँ पे लगाना है कोलन है, तो मैं यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ। कोलन लगाने के बाद अब आपने उस कलर का नाम डिफाइन करना है। मैं कह देता हूँ मुझे रेड करना है, मैंने लिख दिया रेड, और उसके बाद आपने सेमी कोलन लगाना। तो ये आपने उसका कलर चेंज कर दिया, कलर कोलन, फिर कलर का नाम, फिर सेमी कोलन। और अब अगर आगे मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि दोनों का कलर चेंज हो चुका है। दो का क्यों है, क्योंकि वो सेम क्लास इन दो को मिली हुई है। अगर ये क्लास में एक और दे दूँ, मैं चाहता हूँ जो है यहाँ पे हेडिंग 5 है, इसका कलर भी रेड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यही वाली क्लास जो इसे दी हुई है फर्स्ट को, ये हेडिंग 5 को भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आके मैं सिंपल क्लास वही सेम जो है फर्स्ट दे दूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट को कॉल किया करवाया है फर्स्ट वाली क्लास को, उसका कलर रेड है, तो इसका इस वाली क्लास का नाम भी फर्स्ट ही हो गया, तो इसका कलर भी रेड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसका कलर भी वही इंप्लीमेंट हो गया। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब बात करते हैं हम आईडी की। मैं चाहता हूँ हेडिंग 3 का कलर जो है फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हो जाए और हेडिंग 4 का ब्लू हो जाए, तो दोनों का कलर अलग अलग करना है। तो दोनों का अलग अलग डिजाइनिंग देनी है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे, क्योंकि दोनों की सेम नहीं है, अलग अलग है। तो मैं जो है यहाँ पे हेडिंग 3 को यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ। अब आईडी देंगे, क्लास में अब आईडी देंगे और आईडी का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं से जो है 3 दे देता हूँ ताकि हमें जहन में रहे, और हेडिंग 4 को भी एक अलग आईडी देना है। अब आईडी आप सेम नहीं देंगे, आईडी आप सेम नहीं दे सकते, ठीक है, बात हुई क्लियर। आईडी आपने दोनों की अलग अलग ही डिजाइनिंग करनी, तो आईडी आप सेम वैसे भी नहीं देंगे। तो 4 वाले को हम आईडी 4 दे देंगे। अब सबसे पहले 3 वाले का कलर मुझे ग्रीन करना है, तो वापस स्टाइल टैग में आते हैं। तो हम स्टाइल टैग में कॉल किस तरह से करवा रहे थे, डॉट से करवा रहे थे क्लास को। अब ये फर्क है, आईडी को जब आप कॉल करवाएंगे तो आप हैश से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, हैश आपने यहाँ पे लिखना है और उस आईडी का नाम लिखना है। तो आईडी का नाम क्या है, 3 रखा था ना उसका नाम, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और सिंपल काम अब वही करना है, आपने कलर लिखना है। और कलर कौन सा देना था, ब्लू, तो कलर यहाँ पे ब्लू लिखा, और इसका कलर यहाँ पे आप देखेंगे, रिफ्रेश करता हूँ तो ब्लू हो गया। इसी तरह से मैंने जो 4 जिस आईडी दी थी हेडिंग 4 को, उसका कलर भी चेंज करना है। तो आईडी को दोबारा से कॉल करवाते हैं, आप कौन सी आईडी को करवाना है, हैश 4 वाली को, कर्ली ब्रैकेट्स, बाकी काम वही सेम है, आपका कलर लिखें। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे ग्रीन देना है, मैंने ग्रीन दिया, और अगर आके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब इस पर ग्रीन मिल चुकी। आप इस तरह से जो है डिफरेंट काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई और कलर रखना है लेकिन तो आप जो है डायरेक्टली भी जो है, अगर ग्रीन को आपने थोड़ा सा और डार्क करना है तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आपको ये जो है एडवांटेज देता है कि आप यहाँ पे भी क्लिक करके भी यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए आप थोड़ा सा कलर डार्क कर दिया, अगर आगे रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा कलर डार्क हो चुका है।